देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। प्रदेश सरकार राइट टू हेल्थ के जरिए स्वास्थ्य का अधिकार देने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि कोई भी मरीज इलाज से वंचित ना रहे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर निजी डॉक्टर्स को ऐतराज है, खासतौर पर इमरजेंसी की परिभाषा पर विवाद है, जबकि सरकार कह चुकी है, क्लियर कट कर चुकी है कि प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं पर हुआ खर्च सरकार उठाएगी। बिल के विरोध में निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। चिरंजीवी, आरजीएचएस समेत सभी सरकारी योजनाओं के बहिष्कार की बात तक कही गई है। पीएचएनएस की ओर से सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने एक बयान में कहा कि राइट टू हेल्थ बिल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो राइट टू हेल्थ पर बवाल क्यों मचा हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। चर्चा इसी पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। मुकेश पारिक बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। आरसी चौधरी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर राजशेखर यादव स्टेट कन्वीनर है उपचार के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। छाया पचौली राज्य समन्वयक हैं जन स्वास्थ्य अभियान की, आपका भी छाया बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजशेखर जी, आप ही के पास आते हुए शुरुआत करते हैं चर्चा की। जरा बताइए, राइट टू हेल्थ आपको राइट टू किल क्यों लगता है? बिल्कुल, राइट टू हेल्थ एक्चुअली जो बिल जिस तरीके से तैयार किया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है और इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत है कि सही मायने में इसको दोबारा से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों के लिए AAAQ कॉम्प्लायंट हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि एसेसिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, अफोर्डेबल है और क्वालिटी कॉम्प्लायंट है, ये अपने संसाधनों से उपलब्ध कराए। लेकिन हो ये रहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार अपनी जिम्मेदारी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लादना चाह रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपने संसाधनों से चलते हैं, स्वयं वित्त पोषित संस्थान होते हैं, इनको सरकारी कोई भी अनुदान नहीं मिलता, ना इन्हें सरकारी जमीन मिलती है, ना सरकार की ओर से कोई अन्य मदद मिलती है, कोई सब्सिडी भी नहीं मिलती है, कोई बिजली का बिल हमारा जो है वो कमर्शियल रेट से आता है। तो ये अस्पताल इन इमरजेंसी सर्विसेज का और जो सरकार की जो योजनाएं हैं इस एक्ट के माध्यम से लागू करना चाहती है उसका भार कितने दिन तक उठा पाएगी? तो यदि ये भार, अनावश्यक भार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लादा गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं चल पाएंगे और बहुत जल्दी बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। राज्य की 65% जनता आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज लेती है और तो आगे आने वाले टाइम में होगा ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, नए खुलने बंद हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि राइट टू हेल्थ नहीं है बल्कि राइट टू किल है। अच्छा, लेकिन राजशेखर जी आप ये बताइए कि आपका स्टेटस क्या है? आप लोगों की पहले भी सरकार से बात हुई थी, तो अब सरकार कहां तक मानी है, कहां तक नहीं मानी है? क्योंकि आप लोगों ने तो पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, आप तो ये तक कह रहे हैं कि सरकारी योजना अब हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। पिछले 1 साल से जब जब सरकार ने हमसे सुझाव मांगे, जी पिछले 1 साल में जब जब सरकार ने हमसे सुझाव मांगे तब तक हमने सुझाव दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बिल आगे आगे बढ़ता गया एक भी सुझाव को मुझे लगता है कि हमने जो सुझाव दिए थे वो किसी भी स्तर पे पढ़े ही नहीं गए, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। एक भी सुझाव को हमारे को लागू नहीं किया गया और ज्यों का त्यों बिल है वो विधानसभा में रखा गया है। तो यदि सरकार के जो बैठे अधिकारी हैं वो हमारे सुझाव पढ़ना ही नहीं पसंद करते हैं तो आरसी चौधरी जी है ना आपका जवाब देने के लिए, उनसे जान लेते हैं। आरसी चौधरी जी, कंसर्न्स हैं डॉक्टर्स के, वो कह रहे हैं कि हम सुझाव देते हैं और आप लोग मानते ही नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही अधिकारियों को उन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर साहब को ये भी पता है कि डॉक्टर साहब की ही मांग पे हमने प्रवर समिति का गठन किया और प्रवर समिति के पास में जो भी कोई स्टेक होल्डर्स हैं वो जाके अपने सुझाव, राय, क्या बदलाव होने चाहिए, किस प्रकार से वो बिल और बेहतर हो, किस प्रकार से वो बिल ज्यादा उपयोगी हो, ये तमाम सुझाव दिए जा सकते हैं। उसके अंदर ना सिर्फ एक राजनीतिक दल के लोग होते हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उस प्रवर समिति में उनके विधायक भी हैं। वो बताएंगे कि डॉक्टर्स ने उस समिति के सामने क्या बात रखी और क्या उनको वो बात गलत लगी। कांग्रेस सरकार है वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध है। राजस्थान पूरे देश के अंदर एक मिसाल है। जब हमने निःशुल्क दवा योजना शुरू की, जब हमने निःशुल्क जांच योजना शुरू की, जब हमने निरोगी राजस्थान योजना शुरू की, जब हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, प्रदेश की आज 90% आबादी अपने स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षित है।
और ये अच्छी मिसाल बात ना है, आप सिर्फ देश के चिरंजीवी अंदर योजना है, भी बाहर उसको पे भी दायरा तमाम बढ़ा चर्चा दिया की है, जाती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी बिल को थोपेंगे बिना डॉक्टर्स की सलाह मशवरा के, तो क्या वो प्रैक्टिकली लागू हो पाएगा? आपको लगता है नहीं कि डॉक्टर से मिल बांट के बात करनी चाहिए, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी क्लियर करना चाहिए, तभी आपका प्रैक्टिकली लागू हो पाएगा बिल और सही मायने में मरीजों को इलाज मिल पाएगा? मनोराजा, अगर ठीक बेहतर होता कि थोपना वो होता है जो अध्यादेश के माध्यम से कानून ला दिए जाते हैं, जिस प्रकार से 3 किसान कानून लेके आए और देश के राजधानी के चारों तरफ सर्दी गर्मी मौसम के अंदर वो लोग अपने हक के लिए बैठे रहे। 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। वो लादना होता है, प्रवर समिति के सामने बिल भेजना, बिल को तमाम स्टेक होल्डर्स के पास में रखना, ये थोपना नहीं है। ये एक समाज का सिलसिला है जिसके अंदर किस प्रकार से लोगों को कह रहे हैं उनकी तरफ से सवाल नहीं डॉक्टर नहीं आप क्योंकि देखिए, क्योंकि मनोराज जी आप जानते हैं कि राजस्थान न्यूज 18 को चैनल है, वो जनता का भरोसा है। राजस्थान के लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप जनता की आवाज को मुखर करते हैं, जनता के हितों की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि ये किसी के एक वक्तव्य दे दिया जाता है और उसको प्रोपोगेट करने का संस्थान नहीं है। जनता की सर्वोपरि जनता में आप लोग भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी आते हैं, मरीज भी आते हैं, विपक्ष भी आता है, सभी के जवाब हम ले लेते हैं और सभी को अपना पक्ष रखने की हम यहाँ पर पूरी मंच देते हैं। और इसीलिए पारिक जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये बताइए बीजेपी किस तरफ है, डॉक्टर्स की तरफ है या सरकार की तरफ है? वो सरकार जो कहती है कि हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लागू होना चाहिए ताकि मरीजों को अधिकार मिल सके स्वास्थ्य का, कानूनी अधिकार। देखिए, गंभीर विषय है ये, कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये अभी मुद्दा प्रवर समिति के पास है, तो मेरा ये मानना है कि प्रवर समिति की जो संपूर्ण रिपोर्ट क्या आती है, एक बार डॉक्टर्स को थोड़ा उस पर भी इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार से भी ये अपेक्षा रहती है कि जिनसे हम जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं, उन डॉक्टर्स को भी विश्वास में लेना चाहिए, उन प्राइवेट कॉलेजेस को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार को पूरा विश्वास में लेना चाहिए। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऑनर्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनकी सरकार पे विश्वसनीयता रहनी चाहिए। अभी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत देखा गया कि सरकार ने चिरंजीवी योजना लगाई, आज तक अभी तक उसमें कई बार ऐसी कठिनाइयां समस्याएं जनता को आज भी उसको फेस करनी पड़ रही है। उसका एक ही कारण है कि शायद सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर संवाद पैदा नहीं कर पा रही। और अगर मैं ये कहूंगा कि अगर निजी चिकित्सालयों को और भी अगर सरकार को कुछ कंसीडर करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जनता को गवर्नमेंट चिकित्सा सुविधा मिले, अगर उसके लिए कुछ करती है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा संख्या है, तो उस संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके प्रतिनिधि को भी एक समिति में रख के और उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। और जो भी यथासंभव हो सरकार अपना एक विश्वसनीयता इन प्राइवेट हॉस्पिटल पे कायम करे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को विश्वास हो सरकार पर कि जो सरकार कह रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी आपको दिखती है और विश्वास में डॉक्टर्स को भी लिया जाना चाहिए। शायद जी आप क्या जोड़ना चाहेंगी? यहाँ पर बीजेपी भी कह रही है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए प्रवर समिति की रिपोर्ट का। आप लोग को क्यों लगता है कि हमारा कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं है सरकार? अभी तो रिपोर्ट नहीं आई ना। जी बिल्कुल, मतलब मुझे तो ये लगता है कि निजी चिकित्सकों के साथ सरकार ने जितना संवाद किया है, उनके साथ जितनी सलाह की है, उतनी तो और किसी भी संगठन, किसी भी समूह के साथ नहीं किया गया है। पर दिक्कत ये है कि अब ये समूह ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। अब ये इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं जहां पर ये हड़ताल पे जा रहे हैं, जहां पे ये अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं। ये एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों के हित में हैं, दूसरी तरफ ये अपनी सेवाएं बंद कर देते हैं। आप किस तरह से फिर गरीबों के हित में हैं? अगर आप रोगी के हित में आप किस तरह से सोच रहे हैं? मुझे लगता है ये बार बार कभी किसी क्लॉज के बहाने, कभी किसी धारा के बहाने ये इस बिल को अपोज कर रहे हैं। आप इनकी सारी मांगे मान भी लेंगे, अगर उसके बावजूद भी ये इस बिल को अपोज करेंगे, क्योंकि इनको पूरे कानून से ही दिक्कत है, इनको पारदर्शिता से दिक्कत है, इनको अकाउंटेबिलिटी से दिक्कत है, इसलिए ये इस पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने पहले इमरजेंसी केयर वाला मुद्दा उठाया, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि हाँ, आपका जो भी खर्चा आएगा इमरजेंसी केयर का वो हम उठाएंगे। सरकार उनकी वो मांग मान चुकी है, बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री ने ये अनाउंस किया है।
उसके बाद ये कुछ और मुद्दा लेके आ गए। इन्होंने कहा कि जो प्राधिकरण बन रहे हैं उनमें पीआरआई मेंबर्स होंगे, वार्ड पंच होंगे, सरपंच होंगे। वो ने अरे भाई आपको क्या दिक्कत है अगर एक ऐसा प्राधिकरण बने जहां पर चिकित्सकों के साथ साथ और भी लोग हो, सिविल सोसाइटी की भी सदस्यता हो, बड़ा आरोप वार्ड लगा पंच दिया है भी हो, सब लोग कुछ इस तरह हो। आंदोलन पर ये इनका छेड़कर तरीका ब्लैकमेलिंग बिल्कुल कर रहे गलत हैं। है। ये बिल्कुल तरीका मैं गलत बताता है। हूं, अभी मैम कह रही हैं कि हमें डर लगता है, ऐसा नहीं है। इस समय जो हेल्थ केयर सेक्टर है और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर है, ये ओवर रेगुलेटेड है। ओवर रेगुलेटेड इन द सेंस कि पेशेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट कर सकते हो, पीएम पोर्टल है, सीएम पोर्टल है, सीएमएचओ ऑफिस है, क्रिमिनल केसेस में आप एफआईआर करा सकते हो। पेशेंट के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि किसी भी स्तर पे यदि उसको लगता है कि उसके इलाज में कोई लापरवाही हुई है या उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो कंप्लेंट कर सकता है। ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड है हमारा सेक्टर। किसी भी और क्षेत्र में आप देखेंगे, कोविड के समय हमने इतने सारे रोगियों को इतनी सारी परेशानियों से जूझते देखा। प्राइवेट सेक्टर कोविड में उस तो वक्त प्राइवेट कितनी सेक्टर ने इतना लूट अच्छा काम मची, किया है कि उसकी कितनी मिसाल लूट पूरे मची, विश्व में दी जा कितना रही है। एक्सप्लॉयटेशन और हुआ पेशेंट्स का, वो हमने देखा और कहीं सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, patients यदि की। प्राइवेट सेक्टर सालों नहीं होता साल तो केस मोर्टेलिटी चलते का रहते और अंदाजा नहीं कोई लगा निर्णय सकते थे। नहीं प्राइवेट निकलता। सेक्टर ने राजशेखर जी, ही अच्छा एक कोविड जवाब के दीजिए, दौरान राजशेखर राज्य जी की एक जवाब दीजिए। स्वास्थ्य सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है ना कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो सरकार खर्च उठाएगी, फिर आप लोगों को आपत्ति मैम मैं बता रहा हूँ, ये जो पेमेंट का सिस्टम है, आप चिरंजीवी और आरजीएचएस में देख लीजिए। आरजीएचएस में आज जो रेट्स दिए जा रहे हैं वो 2013 के हैं। ऐसी कौन सी कमोडिटी आपको मार्केट में दिखाई देती है जो 2013 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए हैं? आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, किसी भी दाल चावल आटे दूध घी किसी के भी रेट्स देख लीजिए 2014 के बाद से आरजीएचएस के रेट्स रिवाइज नहीं किए गए हैं। और चिरंजीवी की जहां तक बात है, अभी जो नई नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने प्रपोज किए हैं उसमें बहुत से पैकेजेस की दाम है वो 30 से 40% तक घटाए हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको मजबूत करने के बजाय, उनमें सुधार करने के बजाय ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी का हम पेमेंट कर देंगे। इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हॉस्पिटल में आने वाले 30 से 40% जो पेशेंट है वो अपने आप को इमरजेंसी बताएंगे। कितने पेशेंट्स का ये पेमेंट कर देंगे? और यदि पेमेंट का इनका तरीका आरजीएचएस और चिरंजीवी की तरह ही रहेगा तो कौन सा हॉस्पिटल है वो इमरजेंसी का इलाज करना चाहेगा? केवल उसको इमरजेंसी को टरकाने की रहेगी। बीमारी को कह देता है इमरजेंसी, फिर तो हम अपना भी खर्चा उठा रहे हैं, रख रखाव हॉस्पिटल का देख रहे हैं, स्टाफ को भी पैसा देना है, तो ऐसा कैसे चल पाएगा? मंदराज, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं जनता के हित के लिए लाई जाती हैं, जो छाया पचौली ने जो बात कही निश्चित रूप से ठीक कही कि जनता के हितों को, जनता को सशक्त करने के लिए पारदर्शी और जो जवाबदेह लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए जो हम बात कदम उठाते हैं तो वो लोग विरोध करते हैं जो इस जवाबदेही से और पारदर्शिता से बचना चाहते हैं। हमने हॉस्पिटल्स की और तमाम सब चीजों को देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर 3 लोग हैं, 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें से एक पब्लिक है, एक गवर्नमेंट है, तीसरे डॉक्टर्स हैं। हम संवाद कर रहे हैं, परवर समिति के पास में तमाम जो लोग हैं उनके बीच में बात कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा क्या होती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड कोइन किया हुआ नहीं है। ये डॉक्टर सबसे ज्यादा बेहतरीन जानते हैं कि इमरजेंसी सेवा क्या होती है, और जो इमरजेंसी सेवा है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा ही डिसाइड की गई एक चीज। दूसरा, जो भी मेडिकल सर्विसेज के अंदर काउंट किया जाएगा उसका पेमेंट के लिए सरकार ने कहा है कि उसका भुगतान हम करेंगे। इससे पहले भी राज्य के अंदर बहुत से निजी हॉस्पिटल्स हैं, निजी चिकित्सालय हैं। जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा लेके आए थे तब वो लोग जो इस राजस्थान की जनता का हित नहीं चाहते, वो राजनीतिक दल जो लोगों को गुमराह करते थे कि ये जो चीज है उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा और चीजें नहीं हो पाएगी, इसके अंदर इस प्रकार से होगा, बहुत से मुद्दे उठाते थे। लेकिन आज जो राष्ट्रीय हेल्थ एजेंसी है उसके जो सीईओ हैं श्री राम सेवक शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के अंदर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो 90% जो भुगतान है वो 15 दिन के अंदर कर देती है। देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आप लोगों दावा को करें कि 15 दिन हेल्थ के अंदर कवरेज भुगतान मिल हो रहा है। जाता है। मुकेश पारिक जी, देखिए, मैं आप नहीं कह रहा, मैं ये विपक्ष कह रहा हूं कि हैं, केंद्रीय आप जांच विपक्ष हैं और एजेंसी के राजनीति को CEO थोड़ा कह साइड रहे में कर हैं। दीजिए। ये मेरा आपसे सवाल है, चूंकि ये एक राजस्थान के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा सवाल है, तमाम लोगों से, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, और चुनाव भी आने वाले, तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ इसका आप जवाब भी देंगे। आपने देखा कि 3 जो ट्रिपल कृषि कानून आया था उसको लेकर क्या स्थिति रही? आप लोग कहते रहे कानून को लेकर कि ये अच्छा कानून है किसानों के लिए, लेकिन वहां पर आंदोलन हुआ और आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा। राइट टू हेल्थ बिल भी कुछ ऐसा ही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं इसका हर्ष ट्रिपल कानून, कृषि कानून जैसा ना हो जाए, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को?
देखिए, अब आपने इसको कृषि की यहाँ बात आप बीच में लाए हैं, तो हालांकि दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ये बात सही है कि कृषि का बिल किसानों के हित में था और उनको जिन्होंने भी गुमराह किया, सबने गुमराह किया और वो बिल बिना लागू समाज नहीं के हो हुए पाया। हित में हो गया। लेकिन आप ये स्टेक होल्डर बात से है- जिनके लिए लाना चाह रहे हो उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो और वो कह रहे हो बहुत हित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में आ गया कि वो अच्छा है। सुनिए, नहीं, आपकी आप कैसे बात- बता दिया? उसके पीछे लॉजिक तो दीजिए ना। मैं- प्रवर समिति के सामने क्यों नहीं जवाब- भेजा? वो स्टेक होल्डर से चर्चा क्यों नहीं करने दी गई? और जब उस नहीं, बिल आप को आपने जवाब दे विड्रॉल देना। किया इन्होंने तब आपने एमएसपी का कमिटमेंट किया था, आज तक उसने वो चर्चा बिल क्यों नहीं की? किसानों के हित में लाया गया था और हम अरे उसको लागू हित नहीं कर नहीं, पाए, ये लेकिन वो पूंजीपति किसानों के हित में हितों था, में आप इसमें कोई दो पूंजीपति राय लोगों नहीं के है। पीछे अब खड़े जब रहते हम हैं, बात प्राइवेट कर रहे सेक्टर्स के हैं पीछे इसकी खड़े रहते मेडिकल हैं, की और आप राजस्थान उस के बारे सोशल में इस बिल सिक्योरिटी की के बात, सिस्टम को ब्रेक अभी करना चाहते हैं, जो कैपिटलिस्ट राजकिशोर जी ने पूंजीवादी कहा, अर्थव्यवस्था बनाना डॉक्टर चाहते हैं साहब देश ने, के तो अंदर, ये उसी बात को बिल्कुल पोषक सही है। बन मैंने रहे हैं आप। पहले भी इसी बात और को आज कहा ये था कह रहे कि हैं प्रवर आप क्यों नहीं समिति कहते लोगों के अपनी हितों क्या के साथ में रिपोर्ट खड़े देती है, हैं? मुकेश प्रवर पारिक समिति जी, क्या आरती रिपोर्ट चौधरी देती जी, है? आप लेकिन ये लगातार कानून एक के साथ सशक्त बोलेंगे करना तो चाहिए, देखिए राइट आपकी देना बात चाहिए, क्यों नहीं दर्शकों कह रहे तक भारतीय नहीं जनता पहुंच पार्टी? पाएगी। एक एक करके बोलिए ना। मेरा सवाल मुकेश पारिक जी से था और आरती चौधरी जी आपसे भी निवेदन है कि उनकी बात को आप सुन लीजिए। मैंने उनसे सुझाव के लिए बोला था। मुकेश जी, बात कंप्लीट करें। मैंने पहले भी यही कहा था कि ये प्रवर समिति की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो हमारे निजी चिकित्सालय है उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात जो अभी समन्वयक जो मैडम कह रही थी, ये बात सही है कि इसमें चिरंजीवी योजना में आज भी काफी ऐसी खामियां नजर आती है। ये दावा कर रहे हैं 90% का, ये तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि 90% पेमेंट समय पर होता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये 100% हो तो और ज्यादा बेटर रहे, क्योंकि जो सेवाएं दे रहा है उसको पैसा तो उसके काम का पूरा मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अभी ये जो कमेटी बना रहे हैं जिसमें सरपंच होगा, प्रधान होगा, और ये जो कमेटी बताई उसमें अगर जी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर इनका भी कोई प्रतिनिधि रहे उसमें तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर ये मांगे तो ये मांग भी उनकी मान लेनी चाहिए, और बाकी निर्भर प्रवर समिति में अपना पक्ष रखे मजबूती से, तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा और जनता को तभी राहत मिलेगी। लेकिन सरकार को इसमें समन्वय बैठाना चाहिए और अच्छे समन्वय करके ही, जब तक किसानों को विश्वास में नहीं आएगा तो राजशेखर से जवाब दे ना। राजशेखर जी, अभी आपने देखा यहाँ पर आरती चौधरी जी दावा कर रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि 90% तो बिल हमारे 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? आप रेट्स तो देखिए, मैंने कहा कि आरजीएचएस के रेट्स 2013 के बाद से रिवाइज नहीं हुए हैं। मार्केट में कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं होगी जिसके रेट्स 2013 के बाद रिवाइज नहीं हुए हैं। तो यदि ऐसे ही रेट्स यदि इमरजेंसी के नाम पे ये राइट टू हेल्थ के लिए देना चाहते हैं तो ऐसे रेट्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, उससे पेशेंट का नुकसान होगा। यदि हॉस्पिटल के पास फंड्स नहीं होंगे तो वो कैसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएगा। आज जो पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है केवल क्वालिटी के लिए ही तो जाता है, वरना गवर्नमेंट सेक्टर में कोई हॉस्पिटल की कमी थोड़ी है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, अलवर जिले में, केवल एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 जिला अस्पताल हैं, 50 सीएचसी हैं और 129 पीएचसी हैं। इतना बड़ा स्वास्थ्य सर, मैं समझ गई आपका बात। आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर टाइम पर बिलिंग नहीं हो पाएगी। छाया जी, आपको ये मुद्दा आप कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? इसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए ये बताइए। और आपको क्या वाकई लगता है कि अगर विश्वास की कमी रहेगी डॉक्टर्स के बीच में, सरकार के बीच में, तो कहीं ना कहीं फिर ये मरीज के ट्रीटमेंट के साथ ही मुश्किल हो जाएगा, क्वालिटी का जो जिस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉक्टर्स? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, कुछ जो कंसर्न्स हैं प्राइवेट सेक्टर के वो ठीक है और हम उनको मान रहे हैं। हमने भी खुद भी कहा सिविल सोसाइटी ने कि भाई जो प्राधिकरण बने उनमें डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमने कहा, इनफैक्ट इन्होंने ये मुद्दा जब उठाया कि भाई इमरजेंसी केयर का, हमने खुद आगे से सुझाव दिया कि सरकार खुद एक ऐसा कोई कोष तैयार करे जिससे कि इनको रिम्बर्समेंट हो सके। पर देखिए, इनकी ना बहुत सारी बातें जो है वो अनुमानित बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा, हमको ये दिक्कतें हो जाएंगी। ये बहुत अनुमान लगा रहे हैं और बहुत गलत अनुमान लगा रहे हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी केयर जो है, हर केस इमरजेंसी केयर नहीं होने वाला। जितने पेशेंट्स आएंगे उनमें से आप मान लीजिए मुश्किल से 1% जो केसेस होंगे वो इमरजेंसी केयर से संबंधित होंगे। इमरजेंसी केयर बहुत अच्छे से ब्रेन हैमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, वो भी इमरजेंसी में ही काउंट होते हैं। अब सारे निजी हॉस्पिटल उनके लिए तो ट्रीटमेंट ब्रेन हैमरेज की बात मत कीजिए मैम। और मैं तो ये कह रही हूँ, कि प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट डॉक्टर्स और सरकार के अधिकारी बैठें और तय करें आप किसको इमरजेंसी केयर मानना चाहते हैं, आप नेगोशिएट करें। पर इनका जो तरीका है कि हम हड़ताल कर देंगे, हम सेवाएं बंद, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि कानून आने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी तो इनको भी काम करने में आसानी होगी। आज ये कई बार उठाने का हक है ना मैडम। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। आरती चौधरी जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे, किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाएगा? डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारी बात सुनने के लिए हमें कम से कम मंच तो दे दीजिए, जो कमेटी आपने बनाई हुई है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन तो रखिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब प्रवर समिति क्या होती है? प्रवर समिति हाउस के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डॉक्टर्स के साथ में खड़ी है, जो कैपिटलिस्ट के साथ में खड़ी है, वो वहां पे उनकी सुझाव दें और निश्चित रूप से जब वहां से सुझाव आएंगे तो उसको आगे लेके जाएंगे। एक चीज। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना खर्चा वार नहीं कर पाते, और चीज नहीं कर पाते। इन डॉक्टर्स को जब सरकारें तैयार करती है अपने सार्वजनिक मेडिकल कॉलेज के बाद में, और ये सेवा का एक माध्यम है, ठीक है, अगर इसको व्यापार बना दिया जाएगा तो लोगों का हित कैसे हो पाएगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शेखर यादव जी, आपकी लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? 20 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा जल्दी से। हमारे को अधिकार है, हम जो सर्विस देते हैं उसके बदले में हम चार्ज लें। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, वी हैव द राइट टू चार्ज। ये सेवा का नहीं है। और जहां तक इन्होंने बात की है, फ्री की बात नहीं है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है संस्थाएं। आप राइट टू हेल्थ के बिल में कुछ प्रावधान को चेंज करना चाहते हैं, पूरा बिल आप चेंज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात की गई है, आप हमारे को ये जिम्मेदारी दीजिए, डॉक्टर्स को जिम्मेदार दीजिए, हम ऐसा बिल बना के चलिए। मेरे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखिए किस तरीके से मोर्चा यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ खोल रखा है। आखिरकार अब इसका सोल्यूशन कैसे सरकार निकाल के आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।